अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 2 बताने वाला हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 11th का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट थ्योरी के बाद। इससे पिछली वाली प्लेलिस्ट में मैंने आपको सेट डिस्कस किए हुए थे, तो उसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 1 है जो आप अभी देख रहे हैं, इस लेक्चर में मैं जस्ट ओवरव्यू देने वाला हूं कि इस चैप्टर को मैंने किन किन लेक्चर्स में डिवाइड करा हुआ है और कैसे हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 13 लेक्चर रहने वाले हैं। अगर इस लेक्चर को छोड़ दें जिसमें सिलेबस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं होगा, तो हमारे पास कुल मिला के 12 लेक्चर्स रहते हैं जिसमें ये कंप्लीट चैप्टर आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और आखिरी लेक्चर में मैंने कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो वो सब कुछ क्या है मैं बताता हूँ एक एक करके। तो लेक्चर नंबर 1 है जो कि आप अभी देख रहे हो, वो है ओवरव्यू अबाउट दिस प्लेलिस्ट। सिंपल सी चीज़ है। लेक्चर नंबर 2 में हम जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझेंगे, उसके बाद हम रिलेशंस और उसके बाद हम फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, लेक्चर नंबर 3 में इसी टॉपिक से रिलेटेड जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसी के क्वेश्चंस गिवन है तो उसके सॉल्यूशंस देखेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। लेक्चर नंबर 4 हमारे पास रहने वाला है रिलेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे क्लास 12th में भी रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर है। यहाँ पे हम रिलेशन एंड फंक्शन समझेंगे, वहाँ पे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन समझेंगे। तो अगर आपका बेस क्लियर है, यानी कि क्लास 11th में अगर आपने अच्छे से समझा है कि रिलेशन और फंक्शन क्या होता है, तभी जाके आप वहाँ पे टाइप समझ पाओगे। तो इस वजह से मैंने शुरू से बताते आ रहा हूँ, जितने भी चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं आपके लिए एकदम फ्रेश हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से पेशेंस रखते हुए चीज़ों को समझते हुए चलना, क्योंकि बहुत काम में आने वाली है। ठीक, तो लेक्चर नंबर 4 हो गया और यहाँ पे भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद रहेगा लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में इसी रिलेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में, उनके हम सॉल्यूशंस करेंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 7 जो कि है फंक्शंस का, इसको समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए हुए हैं, तो वो सब कुछ इस लेक्चर में कवर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद है लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस नहीं है, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको हम लिखेंगे एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स तो हमने क्लास 12th में पढ़ने हैं, तो यहाँ पे है कुछ एग्जांपल्स फंक्शन के। तो उन एग्जांपल में है एक आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, रेशनल, ये सब कुछ क्या है जब हम इस लेक्चर में पहुँचेंगे तब आपको डिटेल में समझाया जाएगा, अभी तो जस्ट ओवरव्यू लीजिए। तो यहाँ पे ये 4 एग्जाम्पल कवर करे जाएंगे लेक्चर नंबर 7 में। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 रहेगा, यहाँ पे भी वही है एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको भी समझेंगे लेक्चर नंबर 8 में। उसके बाद आता है लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में अलजेब्रा बताई जाएगी, फंक्शन से रिलेटेड अलजेब्रा। अलजेब्रा का सिंपल ये मतलब है कि कैसे ऐड किया जाता है दो फंक्शन को, कैसे सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो ये सब कुछ सीखना है। उसके बाद जो है लेक्चर नंबर 10, जितना भी कुछ यहाँ पे हमने सीखा हुआ था लेक्चर नंबर 6 से लेकर लेक्चर नंबर 9 तक, उससे रिलेटेड जितना भी हमने सीखा हुआ है उसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.3 में गिवन है, उसके सॉल्यूशंस करे जाएंगे। उसके बाद शुरू होगी हमारे पास लेक्चर नंबर 11 एंड 12, जो कि थोड़ा सा टफ लगती है क्योंकि हम क्लास 11th में हमने पहली बार मिसलेनियस के साथ डील करी है, जहाँ पे सिंपल हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं और वो थोड़े से टफ होते भी हैं। तो लेक्चर नंबर 11 और 12 में हम इस एक्सरसाइज की, इस चैप्टर की मिसलेनियस करने वाले हैं। ठीक, अच्छा, लेक्चर नंबर 13 में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस ऑफ फंक्शंस। अब होता क्या है कि जब हम लेक्चर नंबर 6 में होंगे, फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 2.3 में आएंगे। इस एक्सरसाइज 2.3 में बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है डोमेन और रेंज फाइंड करना। अगर आपने कवर किया है सिलेबस ऑलरेडी स्कूल में या फिर ट्यूशन से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डोमेन और रेंज के जो क्वेश्चन रहते हैं वो एनसीईआरटी में काफ़ी कम दिए हुए हैं, तो उसी को मैं एक्स्ट्रा कवर करवाऊंगा इस लेक्चर नंबर 13 में। तो उसी से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि एज अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप इन सभी लेक्चर्स को कवर कर लेते हैं, जो कि कुल मिला के अगर सिलेबस से रिलेटेड देखा जाए तो सिर्फ हैं आपके पास 12, तो आप पूरी अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि रिलेशन एंड फंक्शंस क्या होता है। और इससे रिलेटेड अगर स्कूल में किसी भी तरीके का टेस्ट लिया जाए, चाहे यूटी हो या फिर आपका कोई पेपर हो, हाफ ईयरली, फाइनल, आप वहाँ पे भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं लेक्चर नंबर 2 शुरू करने वाला हूँ, जहाँ पे समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ
टू सेट्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।